ये हमारी पेंटाकैम रिपोर्ट है। इसमें हमें ये पता चल जाता है कि आंख की पुतले की मोटाई कितनी है, उसकी सरफेस की क्या स्थिति है। बेटा यहाँ पर थोड़ी रख लेना। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शकील अहमद, चेयरमैन एंड चीफ मेडिकल डायरेक्टर विजन केयर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक बात बताने जा रहा हूँ। जो कैंडिडेट्स हमारे यहाँ चश्मा हटाने के लिए आते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस कैंडिडेट का हमें क्या प्रोसीजर करना है। तो इसके लिए हम एक सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन से उन पेशेंट्स को लेके जाते हैं, जिसके बाद फाइनली डिसाइड होता है कि किस कैंडिडेट का हमें लेसिक लेजर करना है, किसका हमें फेकिक आईओएल या आईसीएल करना है, या किसका रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज करना है। तो जैसे जो मेरे पास अभी पेशेंट बैठे हैं, अभी इनका खाली प्रीलिमिनरी वर्कअप सपोज हुआ है। प्रीलिमिनरी वर्कअप में हम नॉर्मल ऑटोरेफ वैल्यू लेते हैं, पेशेंट का एक सब्जेक्टिव रिफ्रेक्शन कर लेते हैं कि उसका फाइनल आंख क्या नंबर एक्सेप्ट कर रही है। ये हमारी पेंटाकैम रिपोर्ट है। इसमें हमें ये पता चल जाता है कि आंख की पुतले की मोटाई कितनी है, उसकी सरफेस की क्या स्थिति है, और आंख की पुतली पे किसी तरह का कोई वीक पॉइंट तो नहीं है। बेटा यहाँ पर थोड़ी रख लेना। बस आप सीधा देखते रहिएगा। मार्किंग के टाइम हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि पेशेंट ने जब मशीन पर अपना फेस रखा हुआ है तो वो टिल्ट नहीं होना चाहिए। तो दोनों आंख को कंपेयर कर लेते हैं। अगर जरा सी भी टिल्टिंग है तो वो इमीडिएटली टिल्टिंग हम न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो अब ये दोनों आई की प्यूपिल हमारी न्यूट्रल हो गई हैं, और जेंशन वायलेट वाला एक इस पे मार्कर होता है जिससे हम फाइनली मार्किंग करते हैं। बिल्कुल ठीक है, हिलाना नहीं है, ऐसे देखते रहना बेटा। अब ये स्क्रीन पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये दो मार्क हमें 0 और 180 डिग्री पे दिखे। इनको थोड़ा डार्क कर देते हैं क्योंकि अभी ओटी जाने में अभी आधा घंटा है पेशेंट को, तो ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा फेड हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जिससे कि इसका इंप्रेशन हमें वहां इजीली विजिबल हो जाए। बेटा सामने देखते रहना। तो ये दोनों मार्क को हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया है। लो बेटा, तो अब ये बहुत अच्छे से आप दोनों मार्किंग देख पा रहे होंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है बेसिकली 0 180 डिग्री। हटा लो बेटा। तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी सिंपल प्रोसीजर कि हमने प्रिंसिपल मार्किंग कर ली, इसका 9 डिग्री ऑफ एक्सिस हमने इस लेंस को प्लेस करना है। और ओटी की प्रिपरेशन के बाद, जिसमें हम सारा स्टेरिलाइजेशन का ध्यान रखते हैं, इनकी सरफेस क्लीनिंग, आई में किसी तरह का कोई इंफेक्शन रिस्क ना हो, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक पहले डलवाते हैं उसमें। पेशेंट का लेनिन में कोई कंटामिनेशन हो सकता है तो उनका पूरा ड्रेस चेंज कराना। फाइनली जब हम इनको ओटी में शिफ्ट कराएंगे तो आप देखेंगे कि कितना सिंपल प्रोसीजर होता है। यानी लेसिक लेजर अगर हम बात करें, जिन पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं, तो जैसे ही सडनली हम कोई प्रोसीजर चेंज करते हैं कि आपका फेकिक आईओएल होना है या रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज होना है, तो इसमें बहुत ज्यादा पेशेंट का एक कॉन्फिडेंस चाहिए, वो कॉन्फिडेंस चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि अगर हमारा प्रोसीजर चेंज हुआ है तो इज इट ऑल्सो सेफ फॉर दैट। तो इसलिए ये फाइनल करने के लिए ये जरूरी होता है कि वो प्रोसीजर बहुत ही प्रिसाइज और सेफ, पेशेंट की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, और उसके वैसे ही रिजल्ट हों। तो जो बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट है, जो बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी है, वो उसमें यूज की जाती है। तो जिन केसेस में हम लेसिक लेजर यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस में आईसीएल इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यूज। तो अभी इनको हम ओटी में शिफ्ट कराएंगे और आप देखेंगे लाइव कि ये कितना सिंपल प्रोसीजर है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है जो लेंस की लोडिंग का है, लोडिंग के बाद हम एक एंट्री पोर्ट बनाते हैं विच इज अराउंड 2.2 मिलीमीटर। उसमें एक फ्लेक्सिबल
लेंस जिसको ICL बोलते हैं, ये उसमें जा करके उस चैम्बर में प्लेस हो जाता है जिसमें फाइनली प्लेस करना है हमें। ये फ्यूटिक लेंस में सबसे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो रूटीन हमारी जो कैटरेक्ट सर्जरी की जो लेंसेज होते हैं, जो उसमें नहीं होता है, ये साइज स्पेसिफिक होता है। यानी कि इसका पेशेंट के हिसाब से कस्टमाइज्ड एक स्पेसिफिक साइज होता है। जैसे इनका हम 11.5 मिलीमीटर डायमीटर का लेंस इम्प्लांट कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट की कॉर्निया का साइज जो है वो सबका डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए हर पेशेंट में वाइड टू वाइड डायमीटर जिसको बोलते हैं, पेशेंट की कॉर्निया का डायमीटर लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली ये साइज से बन के आता है और वही प्लेस किया जाता है जिससे कि उसमें एग्जैक्ट बढ़िया फिटिंग आए। और अब ये प्रिंसिपल मार्किंग आप देख पा रहे हैं, तो हम इसको कोरिलेट करते हैं जो फाइनल हमारा मार्किंग है शीट के द्वारा, जो टोरिक शीट होती है। तो ये हमें 9 डिग्री ऑफ एक्सिस करना है, तो 9 डिग्री पर हम फाइनल मार्किंग कर लेंगे। ला मार्क कर दें, रिंग मार्क। ये कॉर्नर में एंट्री करेंगे। वी आर एंटरिंग इनटू द एंटीरियर चैम्बर। इसमें एक विस्को इलास्टिक सब्सटेंस ये डाल देते हैं, इससे चैम्बर अच्छे से फिल हो जाता है, जिससे कि आसपास के जो आँख के डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं उसमें किसी तरह का कोई डैमेज ना हो। जैसे आइरिस है, अंदर जो नेचुरल लेंस होता है हमारा, उसका कैप्सूल है, तो उससे ये सेफ गार्ड हो जाता है। बेटा लाइट में देखते रहो, लाइट में देखते रहो। हाँ बस बस ऐसे देखते रहिए। चेंज करा दो, चेंज करा दो। इसको हटा देना। फाइनली इट्स अ पोजीशन कि हम ICL इसमें प्लान कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारी एंट्री ऑलरेडी बन चुकी है और ICL अब धीरे धीरे ये एंटीरियर चैम्बर में जा रहा है। यस यस, इट्स गोइंग स्मूथली। परफेक्ट, ये पूरा हमारा ICL ये एंटीरियर चैम्बर में आ गया। अब जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट है, अब वो हमारा रह जाता है, क्योंकि इसको हमें पोस्टीरियर चैम्बर में प्लेस करना होता है, जो कि स्पेस है नेचुरल लेंस और आइरिस के बीच में। तो इसको सिंपली हम उसमें प्लेस कर देते हैं। लाओ इसको दे दूँ, बस बेटा ऐसे देखते रहना। तो ऑलमोस्ट हमारे 3 हैप्टिक जो फिक्सेशन वाले होते हैं वो प्लेस हो चुके हैं पोस्टीरियर चैम्बर में। तो इट इज़ द ओनली वन विच रिमेन्स। तो फाइनली इसको भी प्लेस कर देंगे। बस बेटा ऐसे देखते रहना, और ये फाइनली अपनी पोजीशन पे आ गया। अब हमें फाइनली इसमें एक रोटेशन करना है 9 डिग्री ऑफ एक्सिस। जो हमने अभी मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंगली इसका रोटेशन कर देंगे। बेटा दूसरा दे देना लेंस मैनिपुलेटर। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि मल्टीपल होल्स हैं। तो कुछ होल्स तो हमें गाइड करते हैं अलाइनमेंट के लिए, और ये जो सेंट्रल होल है, द सेंट्रल होल इज फॉर एक्वस फ्लो, कि जिससे कि लेट स्टेज में ग्लूकोमा फॉर्मेशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। बहुत अच्छा करा लिया बेटा शान आपने, बहुत बढ़िया हो गया आपको। अभी आपको उठा देंगे। तो आपने देखा हार्डली इट टेक्स 5 मिनट्स।
It's a game of 5 minutes which can change the life of the patient. बेटा ऐसे देखते रहिए। और इसमें चैम्बर पूरा हम फिल कर देंगे बैलेंस साल सॉल्यूशन से। बेटा ऐसे देखते रहिए। जो हमने एंट्री पोर्ट बनाए थे इसमें हमें कोई टाँका या स्टिच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी वाइट जो पोर्शन आप देख रहे हैं, बेटा लाइट में देखो, ये हाइड्रेशन कर देते हैं तो जिसकी वजह से ये इमीडिएटली सील होता है, तो इसमें कोई लीकेज नहीं होता है। एंड द सर्जरी इज़ कंप्लीट एंड ही इज़ परफेक्टली फाइन। बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है इन्होंने, बहुत अच्छे से कराया है। बेटा आराम से ढीला छोड़ देना, ये निकाल रहा हूँ मैं। दोनों आंखें बंद कर लीजिए। बहुत बढ़िया हो गया आपका बेटा, कोई परेशानी तो नहीं है आपको? ठीक है, थैंक यू। तो इट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ICL सर्जरी कि 5 मिनट्स में हमारा पूरा प्रोसीजर फिनिश हो जाता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, और बहुत अच्छे पोस्ट ऑपरेटिव इसमें रिजल्ट है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।